मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। आज़ादी को 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। इस आज़ादी के लेने में, देश को आज़ाद कराने में हमारे देश के हजारों नौजवानों ने अपनी कुर्बानियां दी। जहां यह आज़ादी हमें जश्न का माहौल पैदा करने का और प्रफुल्लित होने का संदेश देती है, वहीं पर एक पीड़ा भी देती है कि आज़ादी के पूर्व 14 अगस्त 1947 को राष्ट्र का विभाजन हो गया और उस विभाजन की स्थिति में जो लोग वहां से पाकिस्तान जो बना, पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने के लिए उन्होंने अपना घर बार सब छोड़ के और यहाँ पर आने का जो साहस दिखाया और यहाँ पर आए, जिसके लिए लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी से हाथ धोया। उस समय जो हिंसा भड़की, उस हिंसा से तमाम परिवारों के तमाम लोग अपनी जान गंवा बैठे। इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में जो लोग विस्थापित होकर यहाँ पर आए और देश की कोने कोने में आकर बस गए, आज वो सारे विस्थापित देश की आर्थिक विकास के लिए देश के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ रहे हैं। मुझे खुशी है, अब यद्यपि भारत देश में सिंध प्रदेश नहीं है, लेकिन सिंध के वो लाखों करोड़ों लोग, पंजाब के तमाम वो लोग, बंगाल के तमाम लोग जो विस्थापित होकर यहाँ पे आए, बड़ी विषम परिस्थितियों में आए, बावजूद उसके इन्होंने यहाँ पर आकर अपने मेहनत का परचम लहराया और देश को आर्थिक विकास के दौर में आगे ले गए। और पिछले वर्ष जब देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने विस्थापितों की पीड़ाओं का बयान किया, उन्होंने इस दर्द को समझा और कहा कि विस्थापना के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये बहुत बड़ी बात है कि आज़ादी के इतने साल बाद, यद्यपि किसी और प्रधानमंत्री ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के इस कहने के बाद जो देश के विस्थापितों को दिलों में घाव हैं, पीड़ा है, वो मोदी जी के इस कथन के बाद कि उनको भी पीड़ा है, वो भी विस्थापितों की दर्द को समझते हैं, कुछ कम पीड़ा कम हुई विस्थापितों की। और उन्होंने ये भी कहा कि प्रत्येक 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाना चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को नमन करता हूं कि उन्होंने उन विस्थापितों के दर्द को समझा, और मैं अपने देशवासियों से भी अपील करता हूं कि प्रत्येक 14 अगस्त को वो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाएं और लोगों को बताएं कि किन विषम परिस्थितियों में यहाँ आने के बाद भी उन्होंने यहाँ के देश के विकास को कितना आगे बढ़ाया। यद्यपि पीड़ाएं हैं, लेकिन खुशी भी है कि देश आज आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। इस अवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से के सामने एक बात रखना चाहता हूं, जिससे विस्थापितों को शायद जो अपने ही देश में एक शरणार्थी शब्द की गाली मिली थी विस्थापना के बाद,
जबकि अपने ही देश में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में आने में कोई शरणार्थी नहीं होता है, लेकिन बावजूद इसके आज भी देश में 96 ऐसी कॉलोनियाँ हैं जिसको लोग रिफ्यूजी कैंप के नाम से जानते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा आपसे ये निवेदन है कि उन शरणार्थी कैंपों के स्थान पर उनका नाम किसी महापुरुष के नाम पर या सद्भाव नगर के नाम पर यदि रख दिया जाएगा तो कम से कम अब तो तीसरी पीढ़ी है जो विस्थापना के बाद यहाँ पे आए हैं, उनको तो शायद मालूम भी नहीं होगा कि उनके बड़ों ने कितनी पीड़ाएं झेली हैं। फिर भी वो आज वहाँ पर बड़ी दयनीय स्थिति में रह रहे हैं। जिन्होंने कमा लिया बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन जो लोग पीछे छूट गए हैं, तो उन विस्थापितों का जो वहाँ पे कैंपों में रह रहे हैं उनका नाम चेंज करके, और यदि उनका मालिकाना हक भी उनको दे दिया जाए, क्योंकि वो कॉलोनियाँ किराए पे हैं, उनको मालिकाना हक दे दिया जाए। 75 वर्ष हो गए हैं, तो कम से कम मुझे लगता है कि उन विस्थापितों को जो उन्होंने अपना सब कुछ गंवा के यहाँ पे आए थे, एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी उनके परिवार के लोगों के लिए भी, जो तमाम वो लोग मारे गए उनके परिवार के लोगों को, उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और रियल में, वास्तव में हम जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। धन्यवाद।